कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए रिपब्लिका बीपीएससी वाला को और करे अपने बीपीएससी एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद श्रीधरम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं रिपब्लिका श्रीधरम यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। साथ ही रिपब्लिका ऐप पर भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही काम की चीज़ें हैं रिपब्लिका ऐप, आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के। साथ ही इस चैनल को यूट्यूब चैनल जो रिपब्लिका श्रीधरम यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे। जिन लोगों ने नहीं किया है, आप लोग खासकर जो लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 67वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम के संदर्भ में जो घटनाक्रम चल रहा है और जिस ढंग से 31 अगस्त को एक विशाल जन आंदोलन आप लोगों के द्वारा हुआ, छात्र छात्राओं के द्वारा हुआ, और जिस ढंग से आरंभिक स्तर पर थोड़ी सी निराशा दिख रही थी कि ये आंदोलन सफल शायद न रहा, लेकिन यह चीज़ें बिल्कुल ही नहीं है। आज 1 सितंबर को बिल्कुल यह बातें दिख रही है कि यह आंदोलन आपका सफल रहा और इसका प्रभाव के रूप में सरकार को चीज़ों को रिव्यू करना पड़ रहा है। बीपीएससी की बॉडी लैंग्वेज कल और आज में काफ़ी अंतर दिख रहा है। जिस ढंग से बीपीएससी कल बिल्कुल तानाशाही एक एटीट्यूड, एक रवैया उसकी दिख रही थी कि लोगों को आमंत्रित करके लोगों को 31 अगस्त को इनवाइट किया गया था, एक डेलीगेशन, आप अपनी बातों को रखिए, ऐसा एक तरह से इनविटेशन था, और उसको आप दरकिनार करते हुए जिस ढंग से आपने 31 अगस्त को आप एक दिन पहले ही आप नोटिफिकेशन डाल दिया अपने साइट्स पर, और जिस ढंग से लोगों को मतलब एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कह लें या फिर लोगों को प्रेशर में ला देने की कोशिश आपके द्वारा हुई। चोरी छिपे पॉलिटिकल लेवल पर होता है, हमने सुना है, लेकिन जो एक संवैधानिक संस्था है उसके द्वारा चोरी छिपे एक दगाबाजी, एक पीठ में छुरा घोंपने वाली चीज़ें, मतलब इस ढंग से चीज़ें तो संवैधानिक पद पर तो एक संवैधानिक संस्था के साथ बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। क्या आप लाठी के दम पर परीक्षा लेना चाहते हैं? आपका जो पूरा का पूरा तौर तरीका और संवैधानिक है। स्टूडेंट्स किस बात की डिमांड कर रहे हैं? स्टूडेंट्स इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि 67वीं बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया था, 1 साल से ऊपर हो गया, आप सही ढंग से एग्जाम नहीं ले पा रहे हैं। ये गलतियां आपकी है। जो नोटिफिकेशन आपने डाला था, जो विज्ञापन आया था, उसके आधार पर आप एग्जाम लीजिए। इसमें कहां स्टूडेंट्स कहां गलत है बताइए? कोई भी दुनिया का कोई भी एक कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय इस बात को, या कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी संस्था इस बात को गलत ठहरा दे कि जो बच्चों की डिमांड है, बीपीएससी के छात्र छात्राओं की जो डिमांड है कि आप जो नोटिफिकेशन में आपने डाला है उसको, एक तो आप इतनी लंबी समय आप लगा देते हैं, साल भर में आप पीटी नहीं ले पाते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी असफलता है। आप जिस ढंग से एग्जाम कोशिश करते हैं लेने का और जिस ढंग से करप्शन की चीजें हैं, जिस ढंग से आप पर दाग लगता है, बार बार आप गलतियां करते हैं, अपनी गलतियों से भी आप सीख नहीं ले पाते। तो बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर ढंग से एग्जाम हो, विज्ञापन के अकॉर्डिंगली एग्जाम हो, कहाँ बच्चे इसमें गलत हैं? और कौन से छात्र नेता या फिर एक शिक्षक समूह से या कोचिंग संस्थान है, कौन इसको भड़का रहा है? इसमें गलत की डिमांड क्या बातें हैं बताइए? जिस ढंग से बीपीएससी स्वयं स्वीकार इस बात को की है कि मैं 6 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम नहीं ले सकता हूं एक साथ, एक पाली में, इसका मतलब कि 8 मई को जो आपने एग्जाम लिया था वह जानते हुए कि धांधली होगा, आपकी क्षमता नहीं थी, फिर भी आपने क्यों एग्जाम लिया? बच्चे गए, इतने परेशान हुए, पैसा खर्चा करके, कोई दिल्ली से, कोई अलग अलग स्टेट से आकर के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आकर के, उतनी खर्च, उतनी परेशानी हुई। आप क्या मतलब आप समझते हैं? आपने, अगर आपकी क्षमता नहीं थी 8 मई को 6,02,000 स्टूडेंट्स को एग्जाम लेने का, तो फिर आपने क्यों लिया? आपको पता था कि धांधली होगी, अभी आप कह रहे हैं कि संभव नहीं है। करप्शन को रोक पाना संभव नहीं है। करप्शन को रोकने के लिए हमने 2 शिफ्टों में किया है।
तो इतने दिनों से जो आप एग्जाम ले रहे थे, 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं, वो सारा एक पाली में हो रहा था और हर एक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट टाउन में हो रहा था। तो यानी उसमें भी गलतियां थी आपकी ओर से। इसको करेक्शन आपने पहले क्यों नहीं किया? यानी आप स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, गलतियां हमसे पहले भी हुई है। एक्चुअली ये लोग जो है ना, जो बीपीएससी के जो चेयरमैन है, बहुत ही बेहुदे टाइप के लोगों को बना दिया था। और यहाँ जो स्टाफ है 1980s के ये लोग हैं, बच्चे हैं, आज 2022 के हैं, काफी स्मार्ट युग में जी रहे हैं। जो करप्शन करने वाले हैं वो बहुत ही ओवर स्मार्ट हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपकी माइंडसेट अब तक नहीं बदली है। एक डिक्टेटरशिप वाली एटीट्यूड दिख रही है। भाई माना कि आप एक इलेक्टेड बॉडी नहीं है, सिलेक्टेड बॉडी है, ठीक है, आपको हर एक 5 साल के बाद मैंडेट लेने के लिए जनता के बीच में नहीं जाना पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट डेमोक्रेटिक बॉडी तो आप हैं। आपको शक्ति कहां से मिलती है? संविधान से मिल रही है। और उसी संविधान से शक्ति वी द पीपुल ऑफ इंडिया को भी मिल रहा है, एक स्टूडेंट्स को भी मिल रहा है। आप उससे ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है, और वी द पीपुल से आप ऊपर नहीं है। आप लाठी के दम पर और डिक्टेटरशिप को दिखाते हुए जो मन किया, जैसे मन किया आप एग्जाम ले लेंगे, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल व्यक्ति की आपकी जो घोषणा है, मतलब 2 शिफ्ट में एग्जाम लेने का, क्या मतलब है इसका? पहले नोटिफिकेशन क्या डाला गया था? समान कट ऑफ प्रणाली के आधार पर मेंस के लिए बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। समान कट ऑफ कैसे होगा? जब 2 शिफ्ट में होगा तो, और परसेंटाइल होगा तो। क्या एक कट ऑफ होगा? एक कट ऑफ तो नहीं होगा। क्या आपको इस बात की समझ नहीं थी कि मतलब विज्ञापन में जो डाला गया उसके अगेंस्ट में कोई बच्चे चले जाएं तो इस एग्जाम को कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि बीच में आप नियम नहीं चेंज कर सकते। क्या आपके महाधिवक्ता ने, आप महाधिवक्ता से पहले क्यों नहीं राय लिया? ये बिल्कुल ही, या तो लगता है कि जानबूझ करके, या तो इनको अकल नहीं है, या तो अकल नहीं है, या फिर अकल है तो इंटेंशन सही नहीं है। 2 ही चीजें हो सकती है। या तो आपको अकल है ही नहीं, बिल्कुल ही अकल नहीं है, बेहुदा अकल नहीं है आपको। दूसरा है, अकल अगर है भी तो आपका इंटेंशन सही नहीं है। इंटेंशन सही नहीं है, आपका इरादा बिल्कुल सही नहीं है। जानबूझ करके आप करप्शन को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। पीछे आपने, आपकी जो तौर तरीका रहा है, बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, पीछे धांधली होता रहा है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो फिर पीछे के एग्जाम को आप रद्द कर दीजिए। अब 2 शिफ्ट में आप एग्जाम लेंगे तो फिर आपने नोटिफिकेशन 2 बार क्यों नहीं निकाला? 2 बार क्यों निकालते? ये एक्चुअली 2 शिफ्ट नहीं, 2 एग्जाम के बराबर है। बिल्कुल ही तरीका गलत है, और आप अपनी गलतियों से सुधार भी नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल ही आप उलट में, एक तो गलती बार बार कर रहे हैं, गलती को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बच्चों से आपकी जो हरकतें हैं, देखिए आपकी जो हरकतें हैं, आप कहते हैं कि 1 घंटा पहले मतलब बुला लो बच्चों को, 1 घंटा पहले जो आ जाएगा उसके बाद हम एंट्री नहीं देंगे। नहीं, किसी भी कारण से बच्चा लेट हो गया, दूसरे स्टेट से आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, जो आरा में बैठा हुआ है, आरा बक्सर का है, उसको आप किशनगंज, कटिहार, अररिया, आप सुपौल, सहरसा आप दे रहे हैं सेंटर। और किसी कारण से लेट हो गया पहुंचने में, और आपकी ऐसी स्थिति है नहीं कि आप 1 दिन बच्चे पहले आ करके होटल में रुके टिके, तो होटल ही नहीं है। 15,000 बच्चे अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट टाउन में आकर के, अररिया में आकर के रात भर रुकना चाहे, तो 15,000 बच्चों का एकोमोडेट करने की वहां पर क्या व्यवस्था है? तो सुबह में आएगा, और किसी कारण से लेट हो जाता है तो आप 1 घंटा पहले आप एंट्री नहीं देंगे। यानी आप गार्डिंग करवाना चाह रहे हैं बच्चों से। एग्जाम के बाद 15 मिनट, आधा घंटा बैठना पड़ेगा, सामने में कॉपी सील करो। अरे बेहतर होता कि आप कहिए कि बच्चों को तुम हरा डंडा लेकर के आओ, तुमको स्वयं गार्डिंग करनी है। फिर बच्चा दिखा देगा कि क्या गार्डिंग होता है, और कौन कौन सरकारी स्तर पर और साठ गांठ से किसने करप्शन करने का कोशिश किया, सब निपटा देगा बच्चा। बच्चों से आप गार्डिंग, ये क्या है, एक तरह से गार्डिंग करवाना हो गया। अपनी चीज़ों को रखवा लिया, आप स्वयं कीजिए, गार्डिंग स्वयं कीजिए।
आप सरकार से तो मांग करते कि हाँ हमें मतलब 6 लाख बच्चों को सही ढंग से एग्जाम लेने के लिए सेंटर चाहिए। अब आप घुटनों पर झुक रहे हैं। कुल मिलाकर के बीपीएससी आज झुकी हुई दिख रही है, सरकार झुकी हुई दिख रही है। सरकार का भी रुख, सरकार ने जिस ढंग से सीएमओ की ऑफिस से ये बातें कही गई है कि सीएमओ यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो है पटना में, तो वहाँ से कहा गया है कि बीपीएससी के अधिकारियों, सेक्रेटरी, चेयरमैन आदि से इस मुद्दे पर बात की जाएगी, उनको तलब किया गया है और यह देखा जाएगा कि बातें कहाँ तक सही है, उसको रिव्यू किया जाएगा। और बिल्कुल ही आपके पक्ष में चीज़ें दिख रही है। बीपीएससी भी अब कह रही है कि अगर मुझे 6 लाख बच्चों का एग्जाम लेने का सेंटर अगर सरकार मुहैया कराती है तो हम एक शिफ्ट में लेने के लिए तैयार हैं। तो बिल्कुल ही यह एक स्पष्ट, एक क्लियर मैसेज है कि आपकी जीत हो रही है, आप जीतने जा रहे हैं। हो सकता है आज शाम तक, कल तक कुछ नई चीजें आपको सामने में दिखे। तत्काल एग्जाम तो नहीं दिख रहा है, जो माहौल बन गया है उसमें तो नहीं दिख रहा है कि एग्जाम 20-22 सितंबर को हो पाएगा। अगर इनको एक पाली में लेना है और लेना ही होगा तो यह 20-22 को नहीं ले पाएंगे, इनके पास सेंटर नहीं है। मुश्किल से पहले भी आयोग कह चुकी है कि 2.5 लाख बच्चों को लेने की मुश्किल से हमारी कैपेसिटी है। इतने असक्षम संस्था है। बेहुदा मतलब जिसको हुड न हो, अकल न हो, बिना दिमाग का, तो बीपीएससी बिहार बेहुदा पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया है। ठीक है, तो यह स्टूडेंट्स की जीत है और सब लोग जो कल आप लोग आंदोलन में जो शामिल थे, प्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से सोशल मीडिया के थ्रू, ट्वीटिंग के थ्रू, फेसबुक पर, उन सब लोगों को, व्हाट्सएप ग्रुप से सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी जीत है और इसमें बहुत सारे टीचर्स लोग भी आपकी भरपूर सहयोग करते रहे हैं, उनका सहयोग मिलता रहा है पटना से लेकर के दिल्ली तक। दिल्ली में भी दृष्टि के विकास सर ने फुल सपोर्ट किया, वहाँ भी जिस ढंग से कैंडल लाइट जुलूस निकाला गया है, वहाँ पर प्रदर्शन हुआ है मुखर्जी नगर में, हम लोग की वहाँ भी सहयोग रही है, पटना में भी सहयोग रहा है। पटना में तो प्रत्यक्ष ही भागीदारी, रिपब्लिका में छुट्टी कर दी गई थी और स्टाफ को भी भेजा गया था। हम लोग थोड़ा सा दूरी बना करके चीज़ों को इसमें होता है कि जुलूस और पार्टिसिपेशन, ताकि आयोग ये ना कहे कि हाँ जो कोचिंग वालों की मतलब ये है मिली भगत है, सांठ-गांठ है, उनका बहकाया हुआ है। तो पहले भी रेलवे वाले घटनाक्रम में हुआ था, जो एनटीपीसी वाली जो चीज़ें थी, तो गवर्नमेंट काफ़ी सख्ती से और हम लोगों पर नज़र रखती है, तो थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाता है, लेकिन बिल्कुल ही प्रत्यक्ष लाइव फुटेज आप लोगों को मिल रहा था रिपब्लिका की ओर से भी और भी संस्था की ओर से। तो सब लोगों को कुल मिलाकर के बहुत बहुत धन्यवाद। बीपीएससी झुकी है, सरकार झुकी है, आपकी जीत हुई है और होना ही था। छात्रों को इग्नोर जिस ढंग से लाठीचार्ज किया गया बर्बरतापूर्ण ढंग से, बहुत ही मतलब एक दुखद घटना है। ये सरकार को भूलना नहीं चाहिए कि वही जेपी मूवमेंट यह बिहार की धरती पर क्यों हुआ था, और आपकी जो सरकार अभी है तथाकथित जो समाजवादी और लोहियावादी पृष्ठभूमि की और जेपी मूवमेंट से ही आप निकले हुए हैं, उसी की आप उपज हैं। आप इस बात को न भूलें। चाणक्य जो अर्थशास्त्र के रचयिता रहे हैं और सबसे बड़े राजनीतिक वेत्ता माने जा सकते हैं, उन्होंने कहा था कि जब आचार्य जिधर से गुजरे, ग्रेजुएट आचार्य जहाँ से गुजरे, तो वहाँ राजा को भी अपनी रथ को रोक देना चाहिए। जहाँ भी छात्र का प्रदर्शन हो, उनकी डिमांड हो, छात्र हो या आचार्य हो, ग्रेजुएट हो, ये सब पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसे लोग नहीं है भाड़े किराए पर टट्टू पर जमा करके, पॉलिटिकल रैली नहीं है। सरकार को सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए पहले छात्रों की बातों को सुनना होगा।
वह बिल्कुल ही जायज़ बातें आपसे मांग रहे हैं, कोई गलत चीज़ों की बातें नहीं कर रहे हैं कि हमको चोरी छिपे बैकडोर से एंट्री दे दीजिए, हमें सफल करवा दीजिए। यह काम आपका है, आप कर रहे हैं। ये बच्चे खून मेहनत पसीने से अपने घर, अपने भविष्य को संवारना चाह रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और उसी का परिणाम है जिस जन सैलाब और जिस ढंग से विशाल आंदोलन, जेपी आंदोलन की तरह आप लोगों ने किया है। सरकार झुक रही है और आज शाम तक हो सकता है कुछ अच्छा न्यूज आ जाए, कल तक अच्छा न्यूज आ जाए और सब कुछ अच्छा रहेगा, उम्मीद करता हूँ। फिर नए अपडेट के साथ फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, टेक केयर।